डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा क्रेडिट देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेट में स्मार्ट दुकान भी वही फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। क्रेडिट का सपोर्ट तो रहता ही है, क्रेडिट का सपोर्ट बेसिकली क्रेडिट भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंगल टारगेट मिलेगा, पेपर वर्क आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा, हर ऑर्डरिंग भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। मार्केटिंग सपोर्ट हम करते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम करते रहते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको सेल्स के टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। मोबाइल रिटेल से जुड़े हुए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीवंत है, मैं स्मार्ट दुकान का मार्केटिंग हेड हूं और आज मेरे साथ मनोज आए हुए हैं। मनोज हमारे स्मार्ट दुकान के BGC बिजनेस ग्रोथ सेंटर के हेड हैं। मनोज के अंडर कुछ लोगों की टीम है जो कॉल सेंटर के माध्यम से हमारे पार्टनर से कनेक्ट करती है, नए पोटेंशियल पार्टनर से कनेक्ट करती है और उनको स्मार्ट दुकान के बेनिफिट्स एक्सप्लेन करती है और उनके साथ जुड़ के उनको स्मार्ट दुकान में ऑनबोर्ड करने में हमारी हेल्प करती है। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन का जो मेन पर्पस है वो आपको ये बताना है किस तरह से स्मार्ट दुकान आपके लिए 2025 जो आने वाला है, 2025 की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मोबाइल रिटेलर्स के लिए हम लेके आए हैं स्मार्ट दुकान में। और क्यों है ऐसा, इसके बारे में हम बात करने के लिए आज यहाँ पर आपके सामने आए। तो मनोज, स्वागत है, वेलकम। नमस्कार। तो मनोज, लोगों को ये बताना चाहते हैं कि 2025 में स्मार्ट दुकान मोबाइल रिटेलर्स के लिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों है? आपको क्या लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है स्मार्ट दुकान जैसी अपॉर्चुनिटी मोबाइल रिटेलर्स के लिए? ऐसा आपको क्यों लगता है? आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्मार्ट दुकान का कंपटीशन नहीं है कोई मार्केट में, और आज की डेट में जो भी रिटेलर को चैलेंज आ रहे हैं उन सभी चैलेंजों का सॉल्यूशन है स्मार्ट दुकान। तो एक एक करके वो चैलेंज पे बात कर लेते हैं। जैसे पहला चैलेंज है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना, अलग अलग अकाउंट मैनेज करना। सेकंड, अपने मार्जिन के लिए वेट करना 35 दिन 40 दिन, मतलब जस्ट लाइक एक एम्प्लॉय की तरह ही काम करना। थर्ड, अलग अलग ब्रांड के टारगेट कंप्लीट करना। तो ये जो 3 चैलेंज मैंने बताया, इनका सॉल्यूशन है स्मार्ट दुकान। तो अभी स्मार्ट दुकान कैसे इन चैलेंजों को का सॉल्यूशन है वो बता देते हैं। तो पहला कि 10 से 12 ब्रांड हम लोग काम करते हैं, 10 से 12 ब्रांड हमारे पास हैं। उन सभी ब्रांड आपको रिटेलर को एक जगह मिल जाता है। आपको अलग अलग बिलिंग कराना, अलग अलग अकाउंट मैनेज करना या अलग अलग उनके मीटिंग में जाना, जहां पे कि एक रिटेलर का बहुत अच्छा टाइम भी बचता है जो कि वो अपने बिजनेस में लगा सकता है कहीं ना कहीं। सेकेंड, मार्जिन रियल टाइम इन और आउट पे हमारा मार्जिन आ जाता है। उसी मार्जिन को रिटेलर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे रियल टाइम, उसी का ऑर्डर लगाए और डे बाय डे अपने बिजनेस को ग्रो करे। थर्ड, जैसे कि आज की डेट में अगर किसी भी रिटेलर से आप पूछें, जितने भी हमारे मोबाइल मित्र यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर वो भी इस चीज को समझते होंगे कि बेसिकली आज से अगर 5-6 साल पहले की बात करें तो क्या होता था कि रिटेलर को जिस ब्रांड का टारगेट आता था या फिर जिसमें मार्जिन अच्छा होता था, वो इजीली वही ब्रांड का फोन कन्विंस करता था कस्टमर को और दे देता था। बट आज नहीं होता ऐसा। आज क्या है कि हर कोई कस्टमर, पूरे डिजिटल मार्केटिंग इतनी है, डिजिटल अवेयरनेस इतनी है कि सब कुछ देख के आता है, अच्छी तरह से रिसर्च करके आते हैं जब पुश पे आते हैं। हाँ, तो वो सब कुछ रिसर्च करके आते हैं और वो अपने जो उनको चाहिए वही लेंगे। तो कहीं ना कहीं हर ब्रांड का टारगेट कंप्लीट करने में आज बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि ब्रांड का टारगेट नहीं हो सकते, क्योंकि वीवो का टारगेट अलग है, ओप्पो का टारगेट अलग है, और कहीं ना कहीं उन टारगेट को कंप्लीट करने में एक्टिवेट करके रखने पड़ते हैं फोन, जहां की बाद में प्राइस ड्रॉप आ गया तो लॉस पे फोन को सेल करना पड़ता है। तो इसके लिए स्मार्ट दुकान का कोई भी ब्रांड वाइज टारगेट नहीं है। हम कोई भी ब्रांड वाइज आपको टारगेट नहीं देते। हमारे अलग अलग स्लैब बने हुए हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। उन कैटेगरी में आप ओवरऑल धंधे का टारगेट कंप्लीट करिए और एक मार्केट से बेस्ट मार्जिन अर्जन करिए। तो अगर जैसे कोई रिटेलर है, कई रिटेलर्स ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे इसको, तो अगर वो फॉर एग्जांपल ओप्पो के टॉप स्लैब में हैं और ओप्पो का बेस्ट मार्जिन उनको मिल रहा है, तो हो सकता है वो वीवो के टॉप स्लैब में ना हो या सैमसंग में ना हो, तो स्मार्ट दुकान में क्या अगर वो कन्वर्ट होते हैं तो क्या उनका मार्जिन भी सारे प्रोडक्ट्स का टॉप स्लैब में हो जाएगा अगर एक ही टारगेट है तो? करेक्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ओवरऑल बिजनेस का टारगेट है यहाँ पे। एज ए एग्जाम्पल, कोई अगर ओप्पो का अच्छी सेल कर रहा है, वीवो कम कर रहा है, आज अगर वो मार्केट में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि उनका वीवो में मार्जिन कम रहेगा। मतलब मार्जिन एस्टेब्लिश नहीं है उनका, मार्जिन चेंज होता रहेगा, कभी वीवो में कम हो गया, कभी ओप्पो में कम हो गया। यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट दुकान में कि ओवरऑल बिजनेस वो अच्छा कर रहा है तो उसका जो मार्जिन है, टारगेट ओप्पो तो अच्छा कर ही रहा है बट उसका मार्जिन कम नहीं होगा, मार्जिन वही रहेगा। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई 8-10 लाख 15 लाख का बिजनेस कर रहा है, उसमें कंपनी ने हर ब्रांड वाइज कोई मार्जिन फिक्स कर रखा है, XYZ कोई भी मार्जिन फिक्स है। तो हो सकता है वो वीवो 15 लाख का कर रहा हो, अगर 20 लाख की सेल में 15 लाख वीवो कर रहा हो, ओप्पो वो कर रहा है 1 लाख 2 लाख और अदर ब्रांड लगा के ओवरऑल 20 लाख कर रहा हो, तो उसका ओप्पो में जो 1-2 लाख पे है ना, मार्जिन कम नहीं होगा,
उसको उस कैटेगरी में जो बेस्ट मार्जिन कंपनी ने दिया है वही मिलेगा। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं वो एक जो चैलेंज जो मुझे समझ में आता है प्राइमा फेसी दिखता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम कर रहे हैं तो एक तो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील करना, पेपर वर्क समझना, मार्जिन स्ट्रक्चर समझना, क्या फ्रंट एंड है क्या बैक एंड है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एक्चुअली। अगर मैं अपने आप को एज अ रिटेलर उनके शूज में डाल के देखूं तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। जबकि स्मार्ट दुकान में एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस ये है कि एक यूनिफाइड एंटिटी है जिससे आपको सारी बातें करनी है, करेक्ट, और एक यूनिफाइड ट्रांसपेरेंट सा एक सिस्टम है जहां से आपको मार्जिन मिलना है। और स्मार्ट दुकान में डेली बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? आप अपने डैशबोर्ड पे जाके रोज देख सकते हैं आप कि आपका मार्जिन आज कितना आपने कमाया है। ऑर्डरिंग आप हमारे डैशबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर के कंपैरिजन में बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं। करेक्ट। और अगर आप एक मोबाइल रिटेल स्टोर चला रहे हैं आज की डेट में और आप उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज, अपने कंफ्यूजन्स को कम करना पड़ेगा। तभी जाकर आप बिजनेस को स्केल करने के बारे में सोच पाएंगे, अपना टाइम दे पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आपको अपने जो आज इधर उधर आप लगा रहे हैं, मार्जिन कैलकुलेशन देखने में अपना समय आप दे रहे हैं, हाँ। वो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में लगाएं तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं इसमें एक और चीज जो नोटिस करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे कई पार्टनर्स हैं, जैसे अभी शिवगंगा मोबाइल हैं जो हरिद्वार में, हाँ। उन्होंने अपना दूसरा स्टोर खोला। तो कई सारे हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं जो अच्छे पार्टनर्स जो हमसे जुड़े, वो आज की डेट में उनको हमारा सिस्टम इतना सूट कर रहा है कि वो हमारे साथ एक्सपैंड कर रहे हैं और ज्यादा दुकानें खोल रहे हैं और हमारे साथ एंगेज कर रहे हैं कि और ज्यादा स्मार्ट दुकान के स्टोर्स हमारे साथ मिलके कैसे खोलें। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर पार्टनर आपसे जुड़ा है और आपके साथ ग्रो करना चाह रहा है और कर रहा है तो ये एक अपने आप में एक्चुअली जो हम जो टेक्निकल तरीके से पूरा डैशबोर्ड जो सिस्टम बना के पार्टनर को देते हैं, वहां पे क्या है कि आपको ना अपने एक एक सेल का रिकॉर्ड, आप क्या ग्रोथ है, कितनी ग्रोथ है, आप ट्रैक कर पा रहे हैं। एक रिटेलर बिजनेसमैन है, जब तक उसे ये नहीं समझ में आएगा कि डेली बेसिस मेरी सेल्स का ग्राफ कैसा जा रहा है, किस ब्रांड में मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, कहीं पे एकदम क्लियर नहीं दिखा जाएगा, तब तक वो समझ में नहीं आएगा उसको कि बिजनेस चलाना कैसे है। बिल्कुल। तो वहां पे एक एक चीजें लास्ट 6-7 मंथ की आपको ग्राफ दिख जाएगा कि मैंने इस महीने में इतनी सेल करी थी, इतना अर्न किया था। एक एक चीजें ट्रांसपेरेंट होकर दिख रही, लास्ट मंथ मेरा किस डेट में कितनी सेल थी, अभी मेरी सेल कितनी है, अगर कम है तो क्यों कम है, उसे मैं चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये सब चीजें दिख जाएंगी। अभी एक बड़ा चैलेंज रिटेलर को आता है कि यार वो अपना जीएसटी फिल करना है, तो वहां पे रिटेलर इनवॉइस इकट्ठे कर रहे हैं, फिर सीए को दे रहे हैं, और उसमें भी कई बार इनवॉइस गुम हो जाते हैं कई, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। 1 क्लिक में आपको चीजें सब कुछ दिख जा रही है। सेकंड, कोई भी रिपोर्ट, प्राइस ड्रॉप रिपोर्ट है, ये सब कुछ 1 क्लिक में उनके पास सब कुछ दिख जाएगा। कहाँ पे इस डेट में प्राइस ड्रॉप आया था, कब सेटल हुआ। जैसे हम कमिट करते हैं कि हम 10 to 15 डेज मैक्स प्राइस ड्रॉप सेटल कर देते हैं। अपग्रेड का जो पे आउट होता है मंडे टू मंडे सेटल हो जाता है। वो एक एक चीजें देख सकते हैं उस पर एकदम ट्रांसपेरेंट होके। सेकंड थिंग, एजिंग में चले जाता है कई बार स्टॉक, वो पुश कर सकते हैं, हमारी एजिंग रिपोर्ट से देख सकते हैं कि कौन सा ब्रांड या कौन से ब्रांड के मॉडल्स क्यों नहीं बिक रहे, कितने दिन पुराने हो चुके हैं। तो एक एक रिपोर्ट उसको, मतलब इस टाइप से सिस्टम है कि उसके बिजनेस में एक समझ लीजिए एक वर्चुअल अकाउंटेंट हमने बैठा दिया है, सो दैट वो पूरा चीजें कैलकुलेशन करके आपको दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्मार्ट दुकान का सिस्टम है ये रिटेलर की लाइफ को जेन्युइनली आसान बना रहा है, ग्रेट, हेल्प कर रहा है, उनकी परेशानियों को कम कर रहा है, उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहा है ताकि वो स्केलिंग के ऊपर ध्यान दे तभी सके। एक पार्टनर एक एक 2-2 3-3 स्टोर खोल रहे हैं। तो अभी जैसे बड़े कोई स्टोर ओनर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ऑलरेडी एक अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड बिजनेस चला रहे हैं, उनको हमारे पास क्यों आना चाहिए, क्यों स्मार्ट दुकान में कन्वर्ट करना चाहिए? देखो, सबसे बड़ी चीज तो बड़े रिटेलर क्यों आए हमारे पास, तो मैंने जैसे चैलेंजर्स की बात करी वो तो है ही, प्लस क्या है कि आज की डेट में अगर बड़ा रिटेलर 20 लाख 25 लाख 30 लाख बिजनेस कर रहा है, और हर ब्रांड में अगर बात करूं तो कम से कम 10 से 12 मॉडल्स है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि इनका मार्जिन, जो हमारा इनका मार्जिन होता है, जस्ट डीपी में बिल करवा लेते हैं। देन उसके बाद जितनी भी स्कीम होती है ना, मॉडल वाइज होती है, इस मॉडल पे 200 रुपये 300 रुपये, उसको कैलकुलेशन करना अपने मुझे लगता है कि, या रिटेलर को भी लगता होगा, अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज। अच्छा, उसमें क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हाँ, तो उसमें घपलेबाजी के भी चांसेस हैं। होता है सर, ऐसे ही उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला आप किससे पूछोगे? हाँ, 40 डेज में आप कहाँ से क्रेडिट नोट आया। मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि क्रेडिट नोट 40 डेज तो कहते हैं, कई बार 2 महीने भी लग गए, 3 महीने भी लग गए, पता ही नहीं है कब प्राइस ड्रॉप आया, क्या आया। और आप समझ सकते हैं अगर कोई 30 लाख 40 लाख 50 लाख जो भी बिजनेस कर रहा है, अगर महीने में वो
लाख 2 लाख 3 लाख भी कमा रहा है, तो वही पैसा उसका ब्लॉक है, 1 1.5 महीना 2 महीने तक ब्लॉक रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो स्मार्ट दुकान ने जो एक बहुत अच्छी चीज़ की, हमने अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट अपने टेक सॉल्यूशंस को स्ट्रांग बनाने में, उसको एफिशिएंट बनाने में लगाया, जो कि आज रिटेलर्स के लिए बहुत एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए यही चीज़ प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है, वो कर ही नहीं वो सकता। नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली टेक सॉल्यूशन बनाना आसान नहीं है। वी आर स्मार्ट दुकान एसेंशियली एट द हार्ट ऑफ इट, वी आर अ टेक कंपनी। तो हमने टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम्स में इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया है कि वही हर चीज़ को ड्राइव कर रही है। टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है, लोग ड्राइव नहीं कर रहे, टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम्स को ड्राइव करती है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स की दुकानों का भी जो लुक एंड फील है, जो कस्टमर, उसको भी मैटर करता है। हाँ, डेफिनेटली सर। अगर बात करें, अच्छा अगर हो जाए, अगर एक जनरल बात करें कि अगर एक नॉर्मल रिटेलर की दुकान है और बगल में कोई रिटेल चेन है, हाँ, कोई भी रिटेल चेन है, तो डेफिनेटली हो सकता है जो एक नॉर्मल रिटेलर है वो बहुत सारा डिस्काउंट भी दे रहा हो, बट कस्टमर एक रिटेल आउटलेट पे जाना पसंद करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे एक ट्रस्ट है, ऑफर्स हैं, स्कीम्स है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ ज्यादा एक वो है, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रस्ट जो है नेचुरली आप फील करते हो कि जैसे अगर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है तो ट्रस्ट ऑब्वियसली आपको फील होता है कि हम इस पे ज्यादा अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें चला रहे हैं। करेक्ट। आज की डेट में 300 से ज्यादा शहरों में स्मार्ट दुकान की 450 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये, और इट्स टेस्टिमनी, आई थिंक, कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे रिटेलर हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और ये नंबर लगातार हमेशा बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताइए मनोज, कि स्मार्ट दुकान से अगर किसी को जुड़ना है तो क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? फिल्ट्रेशन किस तरह से हम करते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे वो ऑन बोर्ड हो सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो हमारे पार्टनर्स जो देख रहे हैं उसको देख के उस तरह से अप्लाई करें? देखो, सबसे पहले अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। हमारी वेबसाइट भी है www.smartdukaan.com, टोल फ्री नंबर भी है, वहीं पे चेक के वहाँ भी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसी को फ्रेंचाइजी अपना ऑफर करते हैं। उनके पास ऑलरेडी मोबाइल की शॉप होनी चाहिए, पहले से मोबाइल हो बेच रहे हो, एक चैनल पार्टनर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो काम कर रहे हो, और उनके पास फाइनेंस कोड अवेलेबल होना चाहिए। मिनिमम एक कोड तो होना चाहिए, लाइक SDFC हो या IDFC हो, होम क्रेडिट हो, बजाज हो, कोई भी कोड उनके पास होना चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है, जैसे कि अगर नई दुकान ओपन कर रहे हैं या उनके पास कोड नहीं है, तो वहां पे क्या होता है कि नो कोड नो बिजनेस। एक सिंपल सा वर्ड में अगर बात करूं तो क्योंकि फाइनेंस कंपनी एकदम कोड नहीं ओपन करती, वो पहले आपका पूरा बिजनेस देखेगी, देन कोड ओपन करेगी। और आज की डेट में अगर बिजनेस की बात करूं, लगभग 80-90% आसपास मानते तो बिजनेस पूरा फाइनेंस पे होता है। तो वहां कहीं ना कहीं क्या होता है कि बिजनेस ही नहीं हो सकता उनका। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि उसके पास दुकान होनी चाहिए, प्रॉपर मोबाइल की दुकान हो, जो कि एक चैनल पार्टनर से ऑलरेडी कर रहा हो, तभी उसे पता चलेगा ना कि क्या चैलेंजेस हैं। जब अगर उसके पास अगर बिजनेस ही नहीं मोबाइल का, तो उसको कैसे पता चलेगा वो स्मार्ट दुकान? ठीक बात है। तो उसको पहले पता होना चाहिए कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, देन वो अप्लाई करे। और डेफिनेटली हमारी टीम उनको कॉल करे, उन पे कॉल करे कि उनके पूरा प्रोजेक्ट बताएगी क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देन उसके बाद मैं भी उनसे कनेक्ट होता हूँ गूगल मीट्स पे, चीज़ें उनको डैशबोर्ड कैसे, हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ बताया जाता है। देन उनकी फिर फाइनल मीटिंग, हमारे मैनेजर हैं मार्केट में, अलग अलग एरिया में मैनेजर हैं, वो जाते हैं उनके साथ पूरी मीटिंग। फिर नॉर्मल हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उनका GST है, और जो भी ब्रांड हमसे, ब्रांड मेजरली हमारे जितने भी ब्रांड हैं हमारे पास हैं, उन सभी ब्रांडों की NOC, कि पहले उनकी कोई भी चैनल पार्टनर या ब्रांड से कोई उधारी तो नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट। अच्छा, ओके। तो अगर आपके पास फाइनेंस कोड है और आपकी एक ऑलरेडी स्टैब्लिश दुकान है जो चल रही है, आप कोई बिजनेस का भी वॉल्यूम हमने डिसाइड किया हुआ है कि आपको 5-6 लाख, हाँ, मिनिमम 5-6 लाख का बिजनेस, 5-6 लाख का मिनिमम आपका बिजनेस होना चाहिए, और प्रमोटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर प्रमोटर है तो अच्छी बात है, हम पहले दिन से प्रमोटर आपको अलाइन करा देंगे। वही प्रमोटर चाहिए तो वो भी प्रमोटर मिल जाएंगे पहले दिन से। और जैसे अगर ऑनबोर्ड करते हैं तो हम साइनेजेस, इन शॉप ब्रांडिंग, ये सारी चीजें, हाँ, वो सब कुछ हम करा के, उसमें 10 to 15 डेज का टाइम लगता है, वो सब कुछ करा के दे देंगे। देन उसके बाद आपके जितने भी फाइनेंस कोड हैं आपके अवेलेबल, उनकी हम मैपिंग करा देंगे। वो अप्रॉक्स 7 to 10 डेज का टाइम लगता है उसमें मैक्सिमम।
वो पूरी मैपिंग हो जाती है। इसमें एक और चीज़ जैसा कि मनोज ने बोला, मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो लोग काम करते हैं वो अक्सर इस बात को मेंशन करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर बहुत अच्छा क्रेडिट देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आज की डेट में स्मार्ट दुकान भी वही फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, स्मार्ट दुकान भी क्रेडिट दे रहा है। स्मार्ट दुकान भी क्रेडिट देता है। हम अपने पार्टनर कंपनीज के साथ अगर आप ऑनबोर्ड होते हो तो 15 दिन के बाद आप क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेबल। अगर आप क्रेडिट का सपोर्ट तो देना पड़ेगा सर। क्रेडिट का सपोर्ट तो रहता ही है, क्रेडिट का सपोर्ट बेसिकली क्रेडिट भी मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो आप देखिए कितने बेनिफिट्स हैं। आपको एक सिंगल टारगेट मिलेगा, पेपर वर्क आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा, हर चीज आपकी डैशबोर्ड पे और हर चीज आपके सिस्टम में आ जाएगी। ऑर्डरिंग भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। ब्रांड शॉप का लुक एंड फील आपको मिल रहा है, साइनेजेस, ब्रांडिंग, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी जो हमारी टीम से मिलेंगी। रह के मार्केटिंग सपोर्ट हम करते रहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम करते रहते हैं, कैंपेन्स चलाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आपको सेल्स के टूल्स प्रोवाइड कराते हैं। हर रोज हमारे यहाँ वी हैव अ इन्फ्लुएंसर, हमारे पास एक स्टूडियो है जहाँ पे हम रोज शूट करते हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाते हैं। वो सब हम आपको देते हैं जिसको आप लेके अपने पार्टनर्स, अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग डेटाबेस में आप उसको भेज सकते हैं। उसके अलावा कई बार हम हेड ऑफिस से भी आपके डेटाबेस पे व्हाट्सएप ब्लास्ट, SMS ब्लास्ट, इस तरह की एक्टिविटीज करवाते हैं। जो भी कस्टमर डेटाबेस होता है उसमें हम लोग जो भी फेस्टिवल आते हैं उस फेस्टिवल पे मैसेजेस करवाते हैं, रेगुलर बेसिस पे वो करवाते ही हैं। ऑफर, स्कीम्स, नेक बैंड, ब्लूटूथ स्पीकर, इस टाइप से ऑफर्स तो हम रेगुलर चलता रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक होलसम पैकेज है जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं स्मार्ट दुकान में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया के हर मोबाइल रिटेलर को एक बार ये अपॉर्चुनिटी जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। और अगर आपके लिए सूटेबल है तो आप डिसीजन लीजिए और स्मार्ट दुकान को अपनाइए, क्योंकि अब नहीं तो कब। ये मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। 2025 नया साल शुरू होने वाला है, एक्सप्लोर कीजिए। आप हमारे साथ कॉल्स बुक कीजिए, गूगल मीट पे जाइए, हमारे पार्टनर्स से आप चेक कर सकते हैं। आप हमारे सेल्स की टीम के साथ बात करके समझिए, देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबिलिटी बनती है। हमारे मार्जिन स्ट्रक्चर को समझिए, हमारे बेनिफिट्स को देखिए, आप जज कीजिए, आप उनको वे कीजिए कि आपको अभी क्या मिल रहा है और आप हमारे साथ क्या पा रहे हैं। और उसके बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। और जैसा मैंने आपको बोला, जैसे 450 पार्टनर आज हैप्पीली हमारे साथ काम कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। इस बार हमने दिवाली में 3x ग्रो किया है। 200% की ग्रोथ इस बार दिवाली में हुई है, 3 गुना ग्रोथ हुई है, जो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छी इस समय मार्केट की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। ब्रांड्स का काफ़ी सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है। सारे ब्रांड्स के साथ हमारे टाई अप्स हो गए हैं। करेक्ट। ऑलमोस्ट हर ब्रांड आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट के बेस्ट मार्जिन पे हमारे साथ वो ब्रांड्स काम कर रहे हैं, पूरा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप मोबाइल रिटेल में हैं तो अगर आप स्मार्ट दुकान के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एंड आई मस्ट से कि आपको एक्सप्लोर करके ज़रूर देखना चाहिए। करेक्ट। इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। जैसे एज एग्जांपल, आज की डेट में ना बहुत सारी स्कीम चलती हैं, कैशबैक ऑफर चलती हैं कार्डों पे। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा सिस्टम इस टाइप से हर ब्रांड के साथ इंटीग्रेटेड है, जहाँ पे कि आपको ना उस 1 क्लिक पे कस्टमर पे क्या ऑफर चल रहे हैं वो भी दिख जाता है। आज की डेट में एक 6, 7, 8 लाख का जो काम करता है, जिसके पास प्रमोटर नहीं है दुकान पे, उसके लिए बड़ा चैलेंज है। वो किससे पूछे? डिस्ट्रीब्यूटर महीने के फर्स्ट मंथ के फर्स्ट में एक ग्रुप में फोटो भेज देगा, बट उसके लिए बहुत चैलेंज है। वो इमीडिएट बेस पे नहीं बता सकता कि क्या ऑफर चल रहा है इस फोन पे, तो वो क्लिक करके देख सकता है। और सेकंड, 7, 8 लाख 10 लाख जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली उनके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आने वाले टाइम में जब भी कोई नया ब्रांड आता है, आज की डेट में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो ब्रांड है, सबसे पहले किसे करता है, सपोर्ट करता है? जो अच्छा धंधा कर रहा हो। जो छोटे रिटेलर है उनके लिए तो ब्रांड अलाइनमेंट होना बहुत बड़ा चैलेंज है, मुश्किल है बहुत। तो वहां पे भी स्मार्ट दुकान के पास वो ब्रांड आपको पहले दिन से मिल जाएगा। सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी ये भी है। एक कंफ्यूजन और रहता है जब सामने से कोई रिटेलर रीच आउट करता है, उनका एक क्वेश्चन और रहता है कि सर जो अभी कैशबैक स्कीम सब चीजें हमें मिल रही थी एज इट इज, जैसे मार्केट में चलता है, तो वो तो हमें मिलेगी नहीं। तो आपको जो चीजें आज आप काम कर रहे हैं सब कुछ वैसे ही मिलेगा। उसके लिए कोई आपको ये चीजें घबराने की जरूरत नहीं है कि कैशबैक नहीं मिलेगा, कार्ड पे स्कीमें नहीं मिलेंगी, जो कस्टमर के लिए बेनिफिट होती हैं। कई बार सैमसंग में अच्छे अपग्रेड ऑफर सेल आउट आते हैं, वो सब कुछ एज इट इज मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि रिटेलर ये बोलता है कि सर हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम कैसे
ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए मेजरली क्या होता है, जो मेजर ब्रांड है हमारे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, 3 ब्रांड है। इन 3 ब्रांडों में आप 2 ब्रांड आपको चूज करने होंगे। आप कोई भी 2 ब्रांड की एनओसी अलाइन करा के हमारे साथ काम कर सकते हैं। प्लस आपका एमआई, रियलमी जो भी ब्रांड है उनमें भी आप 2-3 ब्रांड चूज करके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि 2025 में अगर आप स्मार्ट दुकान के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो आप मोबाइल रिटेल की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। मनोज हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ खुद बात करते हैं, गूगल मीट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके रह गए हैं तो आप मनोज के साथ पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये आपके लिए एक बेनिफिशियल प्रोपोजिशन है। उसको समझकर आप हमारे साथ जुड़िए और 2025 को अपने बिजनेस के लिए एक ज़बरदस्त साल बनाइए, अपने ग्रोथ के लिए एक बड़ा साल बनाइए। धन्यवाद।